हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा, आज हम पाठ 8 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। शिक्षा बढ़िया धन। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। यह वाक्य किसने कहा था? राजा ने। और उन तीनों बच्चों से कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, यानी कि राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता, तो कुछ देर सोचकर एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। वो बोला कि राजा से बोला कि मुझे धन चाहिए। बेटा, इसमें मुझे शब्द है ना, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, यानी कि मैंने कभी भी भर पेट भोजन नहीं किया है। कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, और मैंने कभी भी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं। वस्त्र का अर्थ होता है बेटा कपड़े। इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। उसने राजा से कहा कि मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है और सुंदर वस्त्र नहीं पहने, तो मुझे केवल धन ही चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। राजा ने पहले बालक से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुख सुविधा से रह सकोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। देखो बेटा, ये है ना, खुशी का ठिकाना न रहना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्नता होना। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, यानी कि दूसरे बालक ने बड़े उत्साह का अर्थ होता है बेटा उमंग। यानी कि दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे मेरा एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? अब जब देखा बालक ने कि राजा ने पहले बालक का भी बोल दिया कि मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा, तो सोचा कि मैं भी राजा से पूछता हूँ। दूसरे बालक ने फिर राजा से पूछा, क्या आप एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस से रोके खड़ा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है बेटा इंतजार, और उत्तर का अर्थ होता है जवाब। वह यानी कि राजा के उत्तर की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोककर खड़ा था। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, अगर तुम्हें यह सब चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटा, जाएगी है ये वाक्य है, तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये वाक्य है भविष्य काल का, और तो है समुच्चय बोधक शब्द, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा और यहाँ पर ये बंद हो गए। राजा ने कहा, धन्यवाद। धन्यवाद के बाद बेटा ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। लड़के ने कहा, उसकी आंखें चमकने लगी, यानी कि उसकी आंखों में चमक आ गई, खुशी की चमक। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे। उस बालक ने कहा कि आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे। घी के दिए जलाना का मतलब होता है खुशियां मनाना। वह बोला। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? जब दोनों बालकों को राजा ने प्रश्नों का जवाब दे दिया, तो तीसरे बालक ने भी राजा से खुश होकर पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? करेंगे के बाद बेटा ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ बंद हो गया। राजा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं महाराज, मुझे न धन चाहिए न बंगला। तीसरा बालक था, वो बहुत समझदार था। वो बोला राजा से, महाराज मुझे न तो धन चाहिए और न ही बंगला, मुझे तो केवल आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। तीसरे बालक ने कहा कि ना तो मुझे धन चाहिए ना बंगला चाहिए, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद कर थोड़ा आशीष दीजिए, मुझे आप ऐसा आशीष दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, यानी कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं और विद्वान बनकर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, उसने कहा। यानी कि उसने है बेटा सर्वनाम शब्द। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित थे। तीसरे बालक ने जब राजा के सामने अपनी इच्छा रखी, तो राजा उस बालक की इच्छा को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। राजा ने उस बालक के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध कर अर्थ होता है बेटा इंतजाम का प्रबंध कर दिया। वह परिश्रमी बालक था। परिश्रमी का मतलब होता है बेटा मेहनती, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की। तो देखो बेटा, इसमें दिन रात एक करना ये मुहावरा है। तो दिन रात एक करना का क्या अर्थ होता है? बहुत परिश्रम करना। और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। और वह उसने दिन रात का बहुत मेहनत की और प्रत्येक कक्षा में सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई
तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। जब उस तीसरे बालक की शिक्षा समाप्त हुई तो राजा ने देखा कि ये तो बहुत ही बुद्धिमान और परिश्रमी बालक है, तो राजा ने उसे ही अपने राज्य में मंत्री के पद पर रख लिया। वह विद्वान था, अतः राजा और नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। यानी कि वह बहुत विद्वान था, इसलिए सभी लोग उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य का अर्थ होता है बेटा बुरा भाग्य से, जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका। यानी कि जिस बालक ने राजा से धन मांगा था, पहले बालक ने, वह बुद्धि से काम नहीं ले सका और व्यापार में उसका सारा धन डूब गया और वह पहले की तरह निर्धन हो गया। निर्धन का अर्थ होता है जिसके पास धन न हो। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी भूकंप में नष्ट भ्रष्ट हो गए। देखो आपको पता है जैसे भूकंप आता है तो जान माल की बहुत ही हानि होती है, इसी तरह जैसे भूकंप आया तो दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी भूकंप में नष्ट हो गई। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। जब दोनों के पास, पहले बालक के पास तो धन नहीं रहा और दूसरे बालक के पास घोड़ा गाड़ी और बंगला नहीं रहा, तो वे दोनों एक दिन अपने मित्र राज दरबार होता बेटा राजा का दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़े भूल की। उन्होंने अपनी भूल पर पछतावा और कहा कि हमें राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे बालक ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता। यानी कि धन है वो तो बेटा आता जाता रहता है, हमेशा हमारे पास नहीं रहता। ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम, तो ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जीवन भर मनुष्य के काम आती है, जिसे न तो कोई चुरा सकता और न ही कोई बटा सकता, उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। यानी कि शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। ये यानी कि इस कहानी का से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। थैंक यू बेटा।